हम लोग जो है ये जैन धर्म के ऊपर सवाल बनाने वाले हैं। यहाँ पर सवाल है, कौन सा सूत्र चार्वाक दर्शन को केंद्रीय विषय माना जाता है? तो बृहस्पति सूत्र। बृहस्पति सूत्र जो है वह चार्वाक दर्शन से संबंधित है। समझ में आ गया? एक है, आपको याद रखेंगे, सूत्र कृतांग। जो सूत्र कृतांग है ना, तो वो जैनिज्म से संबंधित है। याद रखेंगे ये बुक, ठीक है। फिर से यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन जैन आचार्य नहीं है? भद्रबाहु है, हरिभद्र है, सिद्धसेन दिवाकर है, खेमा नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सा जैन परंपरा से संबंधित है, मतलब कौन सा जैन ग्रंथ से संबंधित है? तो देखो, ये जैन ग्रंथ से संबंधित कथा है। इसका नाम है पौमाचारी। इसका दो नाम है, इसको बोलते हैं पौमाचर्यम या पौमाचारी, एक पदम चरित्र। पदम चरित्र, पदम चरित्र। इसको लिखा कौन? तो बिमल सूरी। कौन लिखा? बिमल सूरी। कैसे याद करेंगे? तो बिमल खा के पाता, बिमल खा के पाता पौमाचरी। इसमें क्या किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पौमाचर्य या पदम चरित्र में, इसमें जो राम के जो चरित्र है जैन के रूप में दिखाया गया है। राम के चरित्र को जैन के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो उमा स्वामी द्वारा लिखा गया और वो सभी जैन संप्रदाय उसको एक्सेप्ट करता है? मतलब एक ही ऐसा ग्रंथ है जो श्वेतांबर भी एक्सेप्ट करता है प्लस दिगंबर भी एक्सेप्ट करता है। उसका नाम है तत्वरथा सूत्र। क्या नाम है? तत्वरथा सूत्र। कौन लिखा? उमा लिखा, उमा स्वामी लिखा। कैसे याद रखेंगे? तो उमा दोनों को मिला दी, श्वेतांबर और दिगंबर को मिला दी। फिर यहाँ पर है, कौन सा जैन पॉलिटिको हिस्टोरियन है 10th सेंचुरी का? कौन सा जैन पॉलिटिकल हिस्टोरियन है 10th सेंचुरी का जो कंपोज करता है नीति वाक्य मुद्रा? नीति वाक्य मुद्रा। नीति कौन बनाएगा? सोमदेव। नीति कौन बनाएगा? सोमदेव। चम्मच। नीति कौन बनाएगा? सोमदेव। नीति वाक्य मुद्रा, ठीक है। फिर यहाँ पर है, किस किस में षोडश महाजनपद की जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और भगवती सूत्र, BCD। फिर से यहाँ पर है, आदि पुराण के लेखक कौन है? आदि पुराण के लेखक, जितना भी पुराण नाम से तो जैन ग्रंथ है, एक बात याद रखेंगे, और जितना भी पुराण नाम से लेखक है वो सबको लिखा है जिनसेन और गुणभद्र। जितना भी पुराण नाम का अधिकांश है वो कौन लिखा है? जिनसेन और गुणभद्र। केवल एक शांति पुराण है जो कन्नड़ में पम्मा लिखा है, लेकिन ये भी कैसा है? जैन ग्रंथ है। ये भी कैसा है? जैन ग्रंथ है। शीसेन, जैन ग्रंथ में शीसेन किसको बोला जाता है? तो बिंदुसार को बोला जाता है। शीसेन में जैन किसको बोला जाता है? तो बिंदुसार को बोला जाता है, ठीक है। परिशिष्ट वर्मन के लेखक कौन है? तो हेमचंद्र। हेमचंद्र है परिशिष्ट वर्मन के। इसी में तो बताया गया परिशिष्ट वर्मन को, वर्मन में ही कि ये, अरे यार, इसमें तो मगध का सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच, ठीक है। एक जैन ग्रंथ जिसमें जैन तीर्थंकरों की जवानी है, जिसे विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर के बारे में लिखा गया है। तो जैन ऑटोबायोग्राफी किसमें है? कल्पसूत्र में। जैन ऑटोबायोग्राफी किसमें है? कल्पसूत्र में, ठीक है ना। इसमें मेनली ये पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में बताया गया है। आपको याद रखना है कि एक भगवती सूत्र भी है। तो भगवती सूत्र में षोडश महाजनपद की जानकारी मिलती है प्लस मैथ, कॉस्मोलॉजी, रिकार्डिनेशन, ये सब की जानकारी मिलती है, ठीक है। लिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ नहीं है? कौन सा जैन ग्रंथ नहीं है? तो यमक जो है जैन ग्रंथ नहीं है। यमक जो है जैन ग्रंथ नहीं है। याद रखेंगे, यमक किसका ग्रंथ है? यमक बुद्ध धर्म से संबंधित है। ऐसा है, आदिमम पीठक का ये भाग है। आदिमम पीठक का भाग है यमक, पठन्ना, ये सब। कौन सा जैन ग्रंथ बिंदुसार को सेमसरी कहा जाता है? किस जैन ग्रंथ में? तो बिंदुसार को सेमसरी शीसेन तो बोला ही जाता है, लेकिन किस में बोला जाता है? तो राजबली कथा में बोला जाता है। किस में बोला जाता है? राजबली कथा में। एक और भी जैन ग्रंथ है जिसका नाम है राया पेनासाजी। राया पेनासाजी, इसमें वार्तालाप है मॉन्क केसी और किंग प्रियदर्शनी के बीच में। राया पेनासाजी में वार्तालाप है इन दोनों के बीच में, ठीक है। फिर से एक जैन ग्रंथ कुवलिया माला। कुवलिया माला के लेखक कौन है? तो उल्लोतन सूरी है। कैसे याद रखेंगे?
तो कुलिया लेकर उड़ा, कुलिया लेकर उड़ा, उड़ोतन सूरी। फिर यहाँ पे जैनिज्म, द फेमस जैन स्कॉलर एंड द ऑथर ऑफ आदि पुराण वाज द कोर्ट ऑफ किसके, तो राजपूत रूलर अमोघ वर्ष के दरबार में ही रहता था जैन स्कॉलर, ठीक है ना, जिनसेन और गुणभद्र। और जो अमोघ वर्ष है ये स्यादवाद के समर्थक थे, ठीक है। फिर से यहाँ पर है कौन जैन ग्रंथ है, तो परिशिष्ट वर्मन है, और ये है त्रिश्री लक्ष्मण महापुराण, पता है ना त्रिश्री लक्ष्मण महापुराण कौन लिखा है, हेमचंद का ही तो बुक है त्रिलक्ष्मण महापुराण, और एक परिशिष्ट वर्मन। जैन धर्म का प्रथम वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है, तो ऋषभदेव को माना गया है, इन्हीं को आदिनाथ भी बोलते हैं। कुछ और भी बुक है, शक्तान दागमा आचार्य पुष्पंद बाहुबली के द्वारा लिखा गया भूताबली, कश्यप पहुदा किसके द्वारा, आचार्य गुणभद्र द्वारा, कश्यप पहुदा आचार्य गुणभद्र के द्वारा, कश्यप पहुदा, ठीक है। हेमचंद के द्वारा 2 बुक लिखा गया, इनको उपाधि मिला था कालिका सर्वजाना का, संस्कृत में लिखे, इनको 2 उपाधि मिला, एक तो त्रिअस्थि शलाका पुरुष चरित्र और एक परिशिष्ट वर्मन, ठीक है ना। ये जो जिनसेन और गुणभद्र लिखे थे कौन, आदि पुराण, ये हरीश पुराण, त्रिलक्ष्य पुराण, त्रिशंक पुराण, त्रिरक्षण सकतला पुरुष चरित्र है, अच्छा चरित्र ये लिखा था, 63 साल का पुरुष चरित्र ये लिखा था तुमको हेमचंद्र। एक सेकेंड, ये जो बुक है ये लिखा है पुराण नाम से, सॉरी गलत है, यहाँ पे गुणभद्र और जिनसेन ही लिखा है ये पुराण नाम से। 63 साल का पुरुष जो है ना वो लिखा था हेमचंद्र, ठीक है, वो लिखा था हेमचंद्र, ठीक है। और जबकि ये सब जो पुराण नाम है वो जिनसेन और गुणभद्र लिखा है। केवल शांति पुराण को लिखा है पंपा। नेमिनाथ चरित्र कौन लिखा है, हरिभद्र सूरी। धावाला कौन लिखा है, धावाला लिखा है वीर सिंह। ऐसे याद करेंगे, धरती वीर की। उवासक दचगांव कौन लिखा है, हुन शासक तुर्मान। न्याय धर्मम कथा वस्तु कौन लिखा है, तो ये महावीर की शिक्षा है। न्याय धर्म कथा वस्तु में क्या है, महावीर की शिक्षा है, महावीर की शिक्षा है न्याय धर्मम कथा वस्तु। फिर से जो है आचरांग सूत्र में क्या है, आचरण के ऊपर विचार है ये, ठीक है ना। महावीर के जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे वो लिखे हैं। फिर से इसमें तपस्या के बारे में बताया गया है। सूत्र कीर्तांग में क्या है, जो भी मॉन्क के द्वारा डिफिकल्टी फेस हो रहा है उसके बारे में बताएगा। भगवती सूत्र को इसको वाक्य सूत्र भी बोलते हैं, इसमें 16 महाजनपद की जानकारी, ठीक है ना। एक सवाल पूछा था अभी कि लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है, तो देखो लड़की में तो XX होता ही है, लड़का में ना XY होता है, तो लिंग निर्धारण लड़का के क्रोमोसोम से निर्धारण होता है सिर्फ, ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा, लड़की लड़की दोनों नहीं। यहाँ पे है वर्गीकरण शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो APD कैंडोल के द्वारा, APD कैंडोल। अब है यहाँ पे कि प्रतीक चिन्ह पहचानना है, तो महावीर का शेर है, पार्श्वनाथ का सांप है, सर्व सांप, नेमिनाथ का शंख है, ऋषभनाथ का बैल है। जो पहले वाले हैं उनका क्या है, बैल है। अब ये पूरा सवाल पढ़ोगे तो इसमें बहुत अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा। पाटलिपुत्र में आयोजित परिषद के बाद भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे जाने वाले को श्वेतांबर कहा गया, तो देखो भद्रबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर नहीं कहा जाने लगा, शूलभद्र के नेतृत्व में रहे जाने वाले लोगों को श्वेतांबर कहा जाने लगा, ये गलत है। जैन धर्म के प्रारंभिक चरणों में जैन बौद्ध के विपरीत छवियों की पूजा करते थे, ये भी गलत है। स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ नहीं, ये सही है लेकिन ये भी गलत है।
भद्रबाहु दक्षिण में कौन जैन धर्म का प्रसार किया था? भद्रबाहु। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। अब यहाँ पे कुछ बुक है, इसका याद रखो। कुवलिया माला कौन है? उद्धव सूरी। कैसे बताए थे? कुलिया लेके उड़ गया। तिलक मंजरी किसका है? तो धनपाल का। तिलक से क्या मिलता है? धन मिला। तिलक कोष में धन फंड जमा हुआ था सहयोग आंदोलन के समय। यशस्वी तिलक चंपू किसका है? सोमदेव का। तो चंपू कहाँ आ गया? सोमवार को आया। चंपू कहाँ गया? सोमवार को आया। ठीक है। समारा इच्छा किसका है? हरिभद्र का है। तो हरि का इच्छा ऐसे याद कराए थे। तो हरि का इच्छा ऐसे याद कराए थे, बिल्कुल। अब यहाँ पर है वर्धमान महावीर माता। अब यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट याद रखो, ठीक है, कि इसमें कंफ्यूजन होता है कि महावीर की जो माता है वह चेतक की पुत्री नहीं, लिच्छवी की चेतक की पुत्री नहीं, चेतक की बहन थी। ऐसे यहाँ पे देखो सिद्धार्थ सिंह के पिता का नाम था ज्ञातर कुल के थे। त्रिशलाइन की माता का नाम है जो चेतक की बहन लिच्छवी गणराज की थी। इन दोनों से हुआ वर्धमान। इनका विवाह हो गया यशोदा से। इनका एक पुत्री हुई प्रियदर्शना। इनका पहला शिष्य बन गया जमाली। ठीक है, तो चेतक की बहन थी, पुत्री नहीं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ क्या कहलाता है? तो 12 अंग उपांगी सब नहीं, 14 पूर्व नहीं, 14 पूर्व या इसी को बोलते हैं पुत्व। यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। प्राचीनतम जैन साहित्य है, ठीक है। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? पंच महाव्रत। इसमें महावीर क्या जुड़े थे? ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में आकाश क्या है? तो जैन धर्म में आकाश अजीब है। जीव में चेतन है, अजीब में पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। अब ये है जैन धर्म का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था? तो पहली बार था पाटलिपुत्र में। ये सब लिखा हुआ है, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं दिया हुआ है तो दूसरा वाला मारेंगे, बल्बी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बल्बी में आयोजित जैन सभा का अध्यक्षता किसने किया? तो देखो पहले वो पाटलिपुत्र में, फिर पाटलिपुत्र के बाद 2 जगह और हुआ था। एक हुआ था इसमें मथुरा में और एक हुआ था बल्बी में। पाटलिपुत्र में हुआ तो किसमें किया था? स्थूलभद्र। ऐसे मथुरा में हुआ था, इसमें कौन किया था? मथुरा में कौन दिल लगाया? स्कंदिल। फिर इसमें बल्बी में जो हुआ था उसमें कौन लगाया? नागार्जुन। फिर उसका सेकेंड जन सम्मेलन फिर हुआ कहाँ पे? बल्बी में 513 में, और ये 322 में। तो इसमें फिर कौन आया था? क्षमा श्रमण। तो ये वाला बल्बी का पूछ रहा था, ये वाला बल्बी का कौन है? नागार्जुन। ठीक है। पार्श्वनाथ क्षत्रिय ऐसे भी किसमें उल्लेख किया गया है? बायोग्राफी पार्श्वनाथ ये जैन धर्म तीर्थंकर का तो कल्प सूत्र में। फिर से यहाँ पे याद रखेंगे कि मथुरा में कौन था? यहाँ पे वाचा है, यहाँ पे अध्यक्ष है। पाटलिपुत्र पहले बार में कौन था? स्थूलभद्र। मथुरा में कौन था? दिल लगाया स्कंदिल। बल्बी में पहली बार कौन आया था? नागार्जुन। दूसरी बार कौन आया था? तो देवार्थी क्षमा श्रमण। ठीक है। फिर से यहाँ पर है महाव्रत। कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा? तो ये ब्रह्मचर्य वाला जोड़ा। फिर यहाँ पे है कि इनका जन्म कब हुआ था? स्वामी का जन्म 540। कहाँ पे? वैशाली कुंडग्राम। फिर से यहाँ पर है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। पहला उपदेश कहाँ किए थे? राजगीर की ऋजुपालिका नदी के पास, विपुलांचल पहाड़ी पे। कहाँ पे? विपुलांचल पहाड़ी पे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है? तो पत्नी का नाम है यशोदा और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। भगवान महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई? किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका नदी के किनारे, वो भी किस वृक्ष पे? तो साल के वृक्ष पे।
जबकि बुद्ध को पीपल। फिर है यहाँ पे महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत, पाली नहीं, प्राकृत या अर्धमगधी। मृत्यु कब हुई थी इनका? तो 468 में। कहाँ पे? पावापुरी, जो बिहार शरीफ में है, 72 वर्ष की उम्र में। पहला जन सम्मेलन 322 ईस्वी में, दूसरा 512 या 22 में। पहला पाटलिपुत्र में हुआ था। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? सब दोनों ने बिंबिसार के समय उपदेश दिए थे। बी से बिंबिसार, ठीक है, बी से बोध। फिर से इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये स्टेटमेंट याद रखो। आज से 1500 साल वर्ष पूर्व वाल्मीकि नामक स्थान पे महावीर की शिक्षाएं लिखी गई। निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाला प्रथम महिला थी? प्रथम शिष्य पूछ दे तो कौन है? जमाली। लेकिन प्रथम महिला पूछ दे तो चंदना, जो कि राजा दंडीवर्मन की बेटी थी। ज्ञान प्राप्त करने से पहले महावीर का नाम क्या था? वर्धमान। याद रखेंगे, वर्धमान था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। और इनको एक बात बता दे, एक बार यूपीएससी में पूछा था, इनका एक और नाम है न्याय पुत्र। अंतिम सांस कहाँ दी है? 468 ईसा पूर्व में, 72 साल की उम्र में, पावापुरी बिहार शरीफ में। अंतिम शिक्षा किसको दी? सुभद्र को। महावीर वंश, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित है? तो जनतांत्रिक या ज्ञात्रिक कुल से, ठीक है। फिर यहाँ पे इनमें से किस महाजनपद में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ? तो वैशाली के कुंडल ग्राम में 540 में। फिर से है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव। इन्हीं का एक और नाम है आदिनाथ, ठीक है। फिर से यहाँ पे है त्रिरत्न में क्या शामिल होता है? तो जीसीडी बताए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। कौन शामिल नहीं है? सम्यक पथ। फिर से यहाँ पर है जैन धर्म में तीर्थंकर कौन है? धर्म का एक रक्षक और आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग सिखाता है। जैन तीर्थंकरों का नाम, वह जैन तीर्थंकर जिसका नाम ऋग्वेद में उल्लेखित है, कौन है? ऋषभ देव और अरिस्टोनोमी। जैन धर्म का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा शब्द औचार्य से संबंध निरूपित करता है? असत्य। औचार्य को क्या बोलते हैं? असत्य। यहाँ पे बोल रहा कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं है? नेमिनाथ है, संभवनाथ है, चंदा। चंदा भी बताए थे कि चंदा भी है, श्रेया भी है, लेकिन नाथ मुनि नहीं है। अभी जैन तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव आदिनाथ। तीसरे जैन तीर्थंकर कौन है? यहाँ तक बिहार पुलिस एसआई में पूछ दिया था। कुछ भी संभव है तो संभवनाथ। ऐसे ट्रिक बताए थे, RASASPS। आर मतलब ऋषभ देव या आदिनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ। फिर से एक ए से क्या है याद नहीं आ रहा है, फिर एस से याद नहीं आ रहा है। यहाँ देखो, ये है ऋषभ देव, आदिनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, फिर अभिनंदन नाथ, फिर सुमतिनाथ, फिर पी से होगा पद्म प्रभु, फिर एस से सुप्रसवनाथ, फिर चंद प्रभु, चंदा है, फिर सुविधा है, फिर शीतला है, फिर श्रेया है, फिर पूजा है, फिर विमल है, फिर अन्न खाते हैं, फिर धर्म है, शांति है, फिर मल्लीनाथ है, फिर नेमिनाथ है, फिर अरिस्टोनोमी है, फिर पार्श्वनाथ है, फिर महावीर है, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक है।